hello my YouTube family and very sporty viewers. Assalamualaikum. Welcome back to my new video. तो कैसे हैं आप सब? I am Jumna and I hope you all are doing well. आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्ट करूंगी उसका टाइटल है भागेश्वर। हम सब जानते हैं कि भागेश्वर धाम जो है वो इस वक्त इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि अगर उन पर वीडियो ना बनाई जाए तो उनके साथ जाती हो जाएगी। तो आज हम वही भागेश्वर धाम के बारे में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा वायरल अगर कोई शख्स है तो उस शख्स का नाम है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार। इस वक्त देश के सबसे ज्यादा नेता जिस मंच पर पहुंच रहे हैं वो मंच भी बागेश्वर धाम सरकार का है। और इस वक्त जिस बाबा के दिव्य दरबार और कथा पंडाल में लाखों की भीड़ जुट रही है वो भी बागेश्वर धाम सरकार है। अब तो ये कहा जा रहा है कि बागेश्वर धाम की पकड़ यहां तक हो गई है कि वो राज्यों की सरकार तक बना सकते हैं। बाबा बागेश्वर का नया दरबार कहां लग रहा है, बाबा बागेश्वर के दरबार में क्या हो रहा है, 5 महीने 8 राज्य, ट्रेलर नहीं पूरी पिक्चर इस रिपोर्ट में देखिए। धर्म विरोधियों को हम कहेंगे ठटरी के बड़े हरो, खून अपना गरम है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है। लोग हमसे कहते कि आप ऐसी बातें बोलते हो जिससे उपद्रव हो जाता है। हम उपद्रव की बातें ही नहीं बोलते, हम तो केवल हिंदुओं को जगाने की बातें बोलते हैं। हम मरते मर जाएंगे पर घर घर धीरेंद्र बना करके जाएंगे। और तुम कितने धीरेंद्र को मारोगे, तुम कितने धीरेंद्र कृष्ण को फंसाओगे, तुम कितने बागेश्वर धाम को विवादों में घेरोगे, हम घर घर धीरेंद्र कृष्ण बना करके जाएंगे। अगर बांसुरी बजाने से काम चलना होता तो वो कृष्ण कन्हैया चक्र सुदर्शन उठाकर महाभारत ना करते। बहुत हो गया ये वाला श्लोक, ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुम शांति ही पृथ्वी शांति रापा शांति रोकदया शांति वनस्पतया शांति बृहस्पति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ये बहुत हो गया। अब तो ओम देवो क्रांतिरंतरिक्षगुम क्रांति पृथ्वी क्रांति रापा क्रांति रोसदया क्रांति। अब तो केवल राम नाम की क्रांति का श्लोक बजना चाहिएगा। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक और बिहार से लेकर राजस्थान तक इस वक्त एक ही बाबा की चर्चा है और वो नाम है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यानी भक्तों के बागेश्वर धाम सरकार। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं अब वो सावधान हो जाओ, क्योंकि हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और जो हिंदू हिंदू का विरोध कर रहा है वो हिंदू नहीं है। झंझट खत्म। एक बात और सुना देते हैं, उतने गहरे घाव नहीं थे मजहब के आसियानों में, उतने गहरे घाव नहीं थे मजहब के अभिशापों से जितना जख्म हुआ सनातन को आस्तीन के सांपों से। जयचंदों ने ही तो बर्बाद किया है। अंग्रेज का इतने दिन तक रह पाती, ये जयचंद ही तो टिकाए रहे। अब जयचंद हैं जिनको टेंशन है इन जयचंदों की ठट दी, लेकिन चिंता ना करो, हम नहीं छोड़ेंगे। भारत के संतों की लिस्ट में इस वक्त बाबा बागेश्वर टॉप पर है। दूर दूर तक कोई बाबा की टक्कर में दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा हिंदू राष्ट्र को लेकर पूरा संत समाज बाबा के सपोर्ट में खड़ा दिखाई दे रहा है। वो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे जो, क्योंकि उनकी धर्म की शिक्षा है, दूसरे मजहब
जो हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं उन्हें टेंशन नहीं है, उनकी टेंशन भी मत लो, वो उनकी धर्म की शिक्षा है। लेकिन अगर हिंदू ही हिंदू का विरोध करे तो समझो खून की खराबी है, खून में गड़बड़ है। जो हिंदू ही हिंदू का, अब जातवाद से ऊपर उठो, धर्म धंधा नहीं है, धर्म पाखंड नहीं है। सनातन धर्म जैसा पवित्र और इसकी शक्तियों का सामना दुनिया का कोई नहीं कर सकता है। और उसका एक डेमो बागेश्वर धाम ही है, एक डेमो तो बागेश्वर धाम ही है। हम ये घोषणा के साथ कहते हैं, हर जगह कहते हैं, यहां भी कहते हैं, यहां भी या कहीं भी टीवी के माध्यम से तो देख ही रहे हैं। सनातन धर्म के शक्ति संपन्न संतों को छोड़कर भारत के किसी भी मजहब शक्तिवान की ताकत नहीं है सनातन धर्म के बागेश्वर धाम के दरबार का सामना करने की। हाँ, इतना, अगर वो आएगा तो पेंट गीला होकर के ही जाएगा। ये हमारी क्षमता नहीं, लेकिन हमें अपने बालाजी पर और अपने सन्यासी बाबा पर भरोसा है। बाबा बागेश्वर ने अपनी कथाओं में हिंदू, हिंदुत्व, सनातन और हिंदू राष्ट्र पैटर्न सेट कर दिया है और यूथ को जोड़कर बड़ा सनातनी ब्रिगेड खड़ा कर दिया है। इस वक्त बाबा बागेश्वर हिंदुत्व के सबसे बड़े ध्वजवाहक बने हुए हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि विरोधियों का विरोध भी बाबा के लिए माइलेज साबित हो रहा है। और लोग हमसे कहते तुम्हें डर नहीं लगता? हमने कहा ठटरी के बरे गीदड़ भक्तियों से नहीं डरते हैं। किसी ने कहा आपके ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, इतने प्रपंच रचे जा रहे हैं, आप क्या करोगे? याद रखना मेरे पागलों, हम मरते मर जाएंगे पर घर घर धीरेन्द्र बना करके जाएंगे। और तुम कितने धीरेन्द्र को मारोगे, तुम कितने धीरेन्द्र कृष्ण को फंसाओगे, तुम कितने बागेश्वर धाम को विवादों में घेरोगे, हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण बना करके जाएंगे। इसलिए अब बहुत बातें हो गई, अब मोबाइल से बहुत तुमने खेल लिया, अब गेम बहुत खेल लिया, अब तुम्हें घर के बाहर निकलना पड़ेगा। कायरों की भांति घर में नहीं छिपना पड़ेगा, अब 30 शेरों की भांति तुम्हें बीच सड़क पर खड़े होकर भारत हिंदू राष्ट्र हो ऐसा ललकारना पड़ेगा। नागपुर में मिले चैलेंज के बाद पिछले 5 महीने में बाबा बागेश्वर के भक्तों का ग्राफ बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। अब बाबा का दरबार जहां भी लगता है, लाखों भक्तों का रैला वहां पहले मौजूद दिखाई देता है। मध्य प्रदेश से बाबा बागेश्वर ने हिंदू, हिंदुत्व, सनातन और हिंदू राष्ट्र के महाअनुष्ठान की शुरुआत की थी। कारवां आगे बढ़ा और बिहार में बाबा ने जातियों से ऊपर उठकर सनातन के लिए एक होने की बात कही। महाराष्ट्र में बाबा बागेश्वर ने छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का नारा दोहराकर लोगों को अपने साथ जोड़ा। गुजरात में बाबा बागेश्वर ने भक्तों को सोमनाथ पर आक्रांताओं के हमले और गौरवशाली इतिहास की याद ताजा करवाई। राजस्थान में बाबा ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर भगवा और राजपूताना की समृद्ध विरासत के साथ भक्तों को जोड़ा। छत्तीसगढ़ में बाबा ने धर्मांतरण कर रहे आदिवासी भाइयों की सनातन में वापसी का नारा दिया। उत्तर प्रदेश में बाबा ने संगम नगरी में जाकर संतों से सनातन के लिए एकजुट होने का समर्थन मांगा। मतलब एकदम साफ, पिछले 5 महीने में बाबा बागेश्वर ने 8 राज्यों में दरबार लगाया और जन भावनाओं को अपने समर्थन में लाने के लिए लोकल मुद्दों पर बात की, क्षेत्रीय आस्थाओं का पूरा सम्मान किया। महाराष्ट्र में वीर शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज वाले नारे को दोहराया। गुजरात में सोमनाथ पर आक्रांताओं के हमले और गौरवशाली इतिहास की बात की और बिहार में जातियों से ऊपर उठकर सनातन के लिए एक होने का नारा दिया। सनातनी हिंदुओं को गौरव में भरे रहना चाहिए कि धन्य आप उस वैदिक प्राचीन सनातन धर्म में जिसका डंका और जिसका लोहा आदिकाल से बजता रहा, आज बज रहा है। दादा सोमनाथ को मिटाने के लिए कितने बार आक्रमण नहीं किया गया, पर हस्ती हमारी ऐसी है कि मिटती ही नहीं है। हमारे ग्रंथों को कितनी बार नहीं जलाया गया। पहले के जमाने में जब आतताई मिलेच्छों का राज आया, शिखाएं काट दी, यज्ञोपवीत तोड़ दिए,
बलात् रूप से दूसरे मजहब में ले जाने को जोर दिया गया, लेकिन अब समय बदल चुका है, अब हिंदू जाग चुका है। तो हमारी भारत की शान महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की और पूरे विश्व की हिंदुओं की शान छत्रपति वीर शिवाजी महाराज है। हमारे श्री गुलाब राव जी बोले, गुरुजी जरा माला डाल दो, चलो। हमने कहा चलते हैं। हमने माला डाली, प्रणाम किया और गाड़ी में बैठते ही बोले, गुरुजी इन्होंने हिंदुत्व स्वराज की स्थापना की बात की थी, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की है। बात एक ही है, लेकिन एक बात बताएं, आप लोग होते बहुत सज्जन हैं। महाराष्ट्र का आदमी दिल का पक्का होता है, बहुत अच्छा है। हम तो बहुत प्रसन्न है, मन हमारा बड़ा गदगद है। धन्य है बिहार, बिहार की यह पावन भूमि, मैया सीता, माता सीता की जन्मभूमि बिहार, वीरों की भूमि बिहार, संतों की भूमि बिहार। धन्य है, और धन्य है बिहार के लोग जिन्होंने समूचे भारत वर्ष को बता दिया कि हिंदुओं में अगर एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है। अगर सनातनीय हिंदुओं में एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है, इसका दर्शन करना है तो आओ कुछ दिन गुजारो बिहार में। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है, और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। गुजरात के 4 शहरों में 10 दिनों तक हाउसफुल शो के बाद इस वक्त बाबा बागेश्वर देवभूमि में है। वीडियो बनाकर अपने भक्तों को बद्रीनाथ के दर्शन करवा रहे हैं। नर नारायण भगवान की जय, विशाल भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। आप सामने गंगा मैया के दर्शन कर रहे हैं और ठीक सामने बद्रीनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आज हम आ गए हैं बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने, इस पावन भूमि को प्रणाम करने। उत्तराखंड तीर्थों की भूमि है, देवों की भूमि है, और बड़ा अद्भुत नजारा है। एकदम बर्फ है सामने, ये इस तरफ नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है। नर नारायण आज भी यहाँ तपस्या कर रहे हैं, और कभी समय मिले तो आप सब, अभी तो घर बैठे दर्शन कर ही लो, कभी समय मिले तो जरूर पधारना बद्रीनाथ भगवान, जय बद्री विशाल भगवान की दर्शन करने आना। लेकिन इस वक्त ओडिशा रेल हादसे को लेकर बाबा बागेश्वर के एक बयान की काफी चर्चा हो रही है। विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि जब बाबा को सब पहले से पता होता है तो बाबा बागेश्वर ने 280 यात्रियों को मौत से क्यों नहीं बचाया। इसका जवाब भी बाबा ने दिया। बाबा ने कहा, जानने और टालने में बहुत अंतर होता है। पता तो भगवान कृष्ण को भी था कि महाभारत होगा, लेकिन जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। भारत का एक राज्य उड़ीसा, उड़ीसा में जो बालासोर का ट्रेन का कांड हुआ वो बड़ा ही दुखदाई है, जिससे हमारे हृदय को बहुत पीड़ा पहुंची है, मन बड़ा व्यथित है। लगभग 280 लोगों से ज्यादा लोगों का शरीर दिवंगत हुआ है और बहुत से लोग अस्पताल में हैं। पहली अर्जी हम यही लगाएंगे कि जो अस्पताल में हैं, बालाजी और सन्यासी बाबा उनको निरोगी कर दें। एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि क्या आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है? माय डियर, ठटरी के बड़े तो कहेंगे नहीं, माय डियर प्यारे, यस। फिर आप कहोगे कि बोलते क्यों नहीं हो? जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। जानना बात अलग है, उसको टालना बात अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? जानना अलग है, टालना अलग है। हां, लेकिन
हम प्रतिदिन अर्जी अपने इष्ट के चरणों में लगाते हैं कि कोई भी अमंगल इस राष्ट्र का ना हो, पूरी दुनिया का मंगल हो, राष्ट्र का मंगल हो। हालांकि इस बयान के बाद बाबा ने विरोधियों को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। हालांकि बाबा की ये बात भी सच है कि होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन अगर पहले से जानकारी हो तो उसके प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। पिछले 5 महीने में बाबा बागेश्वर देश के 8 अलग अलग राज्यों में दरबार लगा चुके हैं। इस वक्त बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जगाने के मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए सनातनी ब्रिगेड खड़ी करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। बाबा का कहना है जब मुसलमान को टोपी पहनने में कोई शर्म नहीं आती, ईसाई को चर्च जाने में शर्म नहीं आती, तो फिर हिंदुओं को मस्तक पर तिलक लगाने में आखिर शर्म क्यों आती है? मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, दूसरे मजहब के लोगों को किसी को कुछ लटकाने में शर्म नहीं, रविवार को कहीं किसी को जाने में शर्म नहीं। दुनिया में कितने मजहब के लोग हैं जो अपने धर्म को, अपने ईमान को बड़े गौरव के साथ मानते हैं, लेकिन एक हम लोग हैं जो बुजदिली के साथ घर के अंदर बैठे। जी, तो हमारी जो वीडियो है वो खत्म हो गई। हम देख रहे थे कि बागेश्वर धाम सरकार की कितनी ही चर्चा है, वो इतने ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे वो कहते हैं स्क्रॉल करते हुए हर जगह पे सिर्फ बागेश्वर धाम सरकार ही नज़र आ रहे हैं और उनके भाषण जो है वो ही भाषण नहीं कह सकते, उनके दरबार में जो लोग आते हैं। तो आप लोग क्या राय रखते हैं इस बारे में कि बागेश्वर धाम जो है वो अपने कोई ट्रिक्स यूज़ करते हैं, जादू करते हैं, उनके पास कोई जादुई शक्तियाँ हैं जिनकी बदौलत उनको हर किसी के इंफॉर्मेशन मिल जाती है? तो आप लोग क्या राय रखते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।